योगी जी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री के जो उन्हें गृह मिला था उसमें से सारे एसी फ्रिज सारी चीजें निकलवा के खुद एक पंखा और एक सीधा तख्त रख के ऐसा वैराग्य धारण करके जो किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखता वैसा मुख्यमंत्री हमारे पास है। हमें गर्व है। पहले आदमी बाद में जा, पर नेता फोन पहुंच जावे कि जा रहे नेताजी को आदमी वो खत्म है नेतागिरी। अब पुलिस का राज है, केवल योगी जी का पुलिस का राज खुला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज हम नोएडा में मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे जरा बातचीत करते हैं कि 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब अखिलेश भी कहने लगे हैं महिला और युवा मेरे साथ। तो उधर मायावती भी अब हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर चुकी हैं और ओवैसी भी अब तो ताल ठोक रहे हैं। तो बातचीत करते हैं कि 2022 की राजनीति क्या होनी चाहिए। भाई साहब, 2022 की राजनीति कैसे देखते हैं, क्योंकि रोजगार मिला या नहीं मिला, 4.5 साल कैसे रहे, तमाम चीज़ों पर क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया सरकार थी योगी जी के राज में। आज हम सभी लोग जो अपने घरों में थे सुरक्षित भी थे, सेफ भी थे, क्योंकि और सरकारों में ऐसा नहीं हुआ पहले कभी। अब हमारे रोडों पे जो सफाई है, जो टॉयलेट वगैरह लगे हैं रोडों पे, ये सब योगी जी की वजह से हुआ था। सबसे मेन है जी और राज्य में, हाँ जी, सबसे मेन है यूपी राज्य में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी जो योगी सरकार के अंतर्गत सबसे कम हुई है। अच्छा जी सर। तो ऐसा तो नहीं है अब घर वाले ये कहते हो थोड़ा जल्दी आ जाओ, कहीं बीच में कोई उठा ले? नहीं सर, पहले ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, रोजगार की बात करते रहे हैं, जैसे बीजेपी ने कहा है कि बहुत रोजगार मिला है और तमाम चीजें हुई हैं, तो क्या रोजगार नौजवानों को मिल पाया, नहीं मिल पाया? मिल पाया है रोजगार, सबको मिला है रोजगार। अच्छा आप देखोगे कितनी सारी योजनाएं निकाली थी। आगे आ जाओ। अगर जो बेरोजगार है तो उनसे ये पूछ लो, पहले के अखिलेश की सरकार में वो सारे डीएम थे, एसएसपी थे, जो जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में सही मात्रा में अगर जनसंख्या में रोजगार नहीं मिला हो तो कोई भी आंकड़ा देश का खोल के देख लें। और जिस तरीके की विपरीत परिस्थिति में उत्तर प्रदेश को माननीय महाराज जी ने संभाला है, और ऐसे मुख्यमंत्री, हमारा सौभाग्य है युवाओं का कि हम अपने जीवन काल में ऐसा मुख्यमंत्री देख पाए हैं। वरना तो हमें वही मिलते थे जो सैफई में नाच कराते थे, चिन्नी चोर और बहन। अखिलेश की सरकार में नचनियाई बनती थी जो सैफई में नाचती थी, और बहन जी की में मूर्तियां बनती थी। पत्थर रोजगार देते हो तो और 2-4 लगवा दें। मायावती कह रही है कि अब की बार ना तो हाथी बनेगा, केवल विकास होगा। तो कैसे देखते हैं? जब विकास के रास्ते पे, विकास के पटड़ी पे जब योगी जी ने सरकार को ला दिया, अब तो कोई भी धक्का मार देगा। विकास में पूर्व में बहन जी कर देती। इसी गौतम बुद्ध नगर में भट्टा पारसोल हुआ था, इसी गौतम बुद्ध नगर घोड़ी बछेड़ा हुआ था, उन किसानों का दर्द पूछ लेती। और मूलभूत से बहन जी ने जो कराए ने, आलीशान सड़कों को जो कचरा करके गई है और पत्थरों की मूर्तियां बनवाई है, बहन जी पुनः वही करेंगी। सिर्फ राजनीति है, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी झूठ फरेब किया जाएगा, उसके अलावा बहन जी और अखिलेश। हाँ जी, बहन जी के भैया आनंद सिद्धार्थ की कोठी बननी, दूसरे कुछ नहीं बनेगा। मेरी बात सुनो। हमें तो बस योगी चाहिए, योगी सरकार। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री के जो उन्हें गृह मिला था उसमें से सारे एसी फ्रिज सारी चीजें निकलवा के खुद एक पंखा और एक सीधा तख्त रख के ऐसा वैराग्य धारण करके जो किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखता वैसा मुख्यमंत्री हमारे पास है। हमें गर्व है। बोले योगी जी। रही बात रोजगार की, तो योगी सरकार में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है, और वहीं अखिलेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिला, तो वो भी जातिवाद के ऊपर। अच्छा। जी सर। और वहीं मायावती के टाइम पे सिर्फ 95,000 युवा रोजगार में शामिल हुए थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिजली फ्री, पानी फ्री और शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा। तो क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं। दिल्ली की स्थिति देखिए, उसके बदले वो हमसे क्या लेंगे? बिजली फ्री, पानी फ्री के पीछे वो जो हमारे पास से टैक्स वसूलेंगे वो कहाँ जाएगा? जो यहाँ पे हाईवे बन रहे हैं वो कहाँ से बनेंगे? पेट्रोल की स्थिति देखिए, माननीय योगी जी के राज में 98.52 पैसे है और दिल्ली के अंदर 101.80 पैसे है। ये वसूलेंगे। और
आज आप देखिए 15 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक दिल्ली के सारे ठेके बंद है, उनमें कालाबाजारी हो रही है। जो 1 करोड़ का ठेका है उसको 4 करोड़ में ब्लैक में माननीय केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो दलाली के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। और दूसरी बात, केजरीवाल हुए और ये सैफई से हमारे रहने वाले माननीय अखिलेश यादव जी और बहन जी हमारे जिले की रहने वाली, जरा वो ये बता दो, जिन्होंने हमारी छाती पे तंज कसा था, जिन्होंने हिंदुओं की छाती पे गोली चलवाई थी, वो कहते थे कि राम मंदिर की डेट बताओ। जब डेट बता दी तो वो कहते कि घोटाला कर दिया। अरे हमारा राम, हमारा मंदिर, हमारा दान, कहीं भी करें, इनका उनका क्या औचित्य है। जिन्होंने हम पे गोलियां चलाई थी, वो कह रहे हैं राम मंदिर से खाना नहीं मिलता। खाना मिलता है राम मंदिर में? खाना तो सैफई में नाचने से भी नहीं मिलता। खाना तो सैफई में नाचने, एक मूर्ति बनाने से भी नहीं मिलता। और खाना महीने में 2 बार माननीय योगी जी दे तो रहे हैं। महीने में 2 बार खाना मिल रहा है, रोजगार दे रहे हैं। और यहाँ पे नोएडा में यहाँ कितने बंदों को रोजगार मिला? हाथ उठा लो। सभी को मिला है। अरे सबको ही मिल गया तो सबको मिला। बिल्कुल मिला है। खा क्या रहे फिर? अखिलेश यादव जी लोग हैं, सब सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। इनको सिर्फ सरकार से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सुरक्षित सिर्फ रोजगार। ये तीनों चीज, चारों चीज जो भी इस माननीय मोदी जी की राज में मिली है, इससे ज्यादा कोई सरकार नहीं दे सकती ना। भाई साहब आ जाओ। खत्म है, खुले आम में बात है भाई। सुन, पहले जो नेता बने हैं ना, पहले आदमी बाद में जा, पहले नेता फोन पहुंच जावे कि जा रहे नेताजी को आदमी है, वो खत्म है नेतागिरी। अब पुलिस को राज है, केवल योगी जी का पुलिस को राज खुला है। कोई नेता कुछ नहीं चलती। योगी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी से अपने खुद के चाचा भतीजे की राजनीति तो संभाल नहीं जाते हो, क्या उत्तर प्रदेश की संभाल लेंगे? तो देख सकते हैं आप भाई, युवा हैं, पूरा जोश है। 350 सीटों से पुणे मारा। 400 कह रहे हैं कि अब की बार मैं लेके जाऊंगा अखिलेश। 400 वोट मिलेंगी उनको अपनी विधानसभा में। उनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो कह देना। जैसे सरकार बना लेंगे अपनी। सरकार तो हम बनाएंगे, वोट तो हम देंगे। ज्यादा सीट लेकर देश का युवा तय करेगा। माननीय योगी जी आएंगे, योगी के साथ है। 350 प्लस सीट है जी। 350 प्लस सीट इस बार हमारी यूपी सरकार में योगी जी की सुनवाई बनेगी। पक्का। राम मंदिर तो झांकी है, काशी विश्वनाथ बाकी है। मथुरा, काशी, मथुरा बाकी है। जब तक योगी जी को नहीं जाने देंगे, जब तक वो पुनः मथुरा और काशी को डेवलपमेंट जैसे राम मंदिर के आधार पे हुआ ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, तब तक पुनः हमारे योगी जी रिपीट करते रहेंगे, आते रहेंगे। एक छोटा सा सवाल है, ओवैसी हैं, जानते होंगे हैदराबाद के ओवैसी हैं, वो भी अब की बार आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि हैदराबाद में युवा मेरे साथ था तो यूपी का युवा भी मेरे साथ है। कैसे देखते हैं, युवा रहेगा नहीं? हैदराबाद से उसने क्या ना, लंदन से तो पढ़ाई करी उसने, गरीबी नाम की चीज देखी उसने? कभी देखी? मेरी बात सुनो, लंदन में पढ़ के चला आया और यहाँ भाषण देने से दुनिया दे ले, आके देखना गरीबी क्या चीज होती है। मेरी बात सुनो, कभी देखा उसने कि लंदन में पढ़ाई करी है, राजा महाराजा को औलाद है वो? मेरी बात सुनो, गरीबी नाम की चीज न होती। योगी जी ने देखा है कि गरीबी होती क्या चीज है, और मोदी जी ने ये विकास हुआ यहाँ पे कहीं ना, वहाँ घर में। अरे सड़कें टूटी पड़ी हैं। कहाँ सड़कें टूट रही हैं? एक बार बताओ, किसके राज में टूट रही थी सड़क? बताओ कितने इनके राज में टूट रही, बताओ किसके राज में टूटी? मायावती की कोठियां, आज तक मायावती घर में छप्पड़ पड़ा, आज आलीशान बंगले बने हुए मायावती के, उसके भाई के, उसके क्या नाम है। हम भी नोएडा के रहने वाले हैं, विदेश के ना। चप्पल चटकी देखी उसकी चमड़े की, उम्र 40 साल वैसी ना हुई है हमने, ठीक है ना? हाँ जी। अब की बार कांग्रेस भी कह रही है योगी जी को जैसे पास होगा वो तो उसने अरे किया। प्रियंका गांधी अब की बार चुनाव लड़ रही है। ये प्रियंका गांधी तुम भी आ जाओ यार, क्या दिक्कत है? एक बार बताओ। प्रियंका गांधी कह रही है अब की बार हम हाथ चलाएंगे। अरे यार एक बार बता, न्यूज वाले सारे आ जाए, मिले कोई दिक्कत ना है, एक बार बता। अच्छा, राहुल गांधी अब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी गए थे अभी। यार पहले ना गए, एक बार बताओ। पहले भी तो गए ना। हाँ। पहले भी गए, पहले कहाँ मर गए? पहले राहुल गांधी, पहले सरकार नहीं 50 साल से, पहले सरकार नहीं। पहले क्यों नहीं पूजा करने गए? पहले क्यों नहीं यात्रा पे गए? अब क्यों जा रहे हैं? ये सिर्फ एक दिखावा है, अब लगता है गाड़ी पलट जाएगी यहाँ पे आते ही। अब गाड़ी पलटने वाली है, इसलिए ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। गाड़ी पलटेगी? काहे को? पहले बीजेपी आनी है ओनली, बीजेपी ओनली। हाँ अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या है कि बीजेपी पे जाना जरूरी है? यार, बीजेपी में ये है कि सबका साथ सबका विकास है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है। मेरी बात सुनो, सब अमीर सब गरीब सब बराबर है उनके लिए। योगी जी का एक बात कहना, सबका साथ सबका विकास है।
कोई खाने को ना देता। मेरी बात सुनो, आज वोट मांग रहे, कल को नेता नो कहते मैं नेताजी कोठी में ना घर में सो रहे हैं आराम से। अच्छा, गुंडे ना उठा ले कहीं? हैं? गुंडे ना उठा? कोई ना उठा रहा। मेरी बात सुनो, मरना एक भी दिन तू भी रोड पे चलता मर जाए, कोई पता ना है। रात दिन रोड पे चलते हैं। वो गुंडा नहीं, वो गुंडागर्दी जब कहाँ गई? कहाँ गए वो जितने गुंडे हैं? कहाँ थे वो? कहाँ गए? कहाँ है अब इस समय? एक भी दिखाई दे रहा है कोई रोड पे? है कहीं गुंडागर्दी? 3 साल पहले भट्टा पारसोल वाले आंदोलन में खूब चप्पल झटकाई हमने खड़े होकर, ठीक है? मेरी बात सुनो, वहाँ कुछ भी ना हुआ। केंद्र में सरकार है, योगी जी वोट फॉर बीजेपी ओनली। और भाई साहब योगी योगी हो गया। भाई साहब बताओ, सवाल और, जो अखिलेश यादव जी ने शिक्षा के नाम पे 2-4 लैपटॉप बांटे थे, उसके बाद वो कभी क्या किसी सरकारी स्कूल में परिस्थिति देखना है कैसी है? आज योगी जी के सरकार में हमारे बगल में स्कूल है, जाके देखो, प्राइवेट स्कूलों को फेल करते हुए धड़ाधड़ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा की नीति में, खेल की नीति में, हर एक चीज की नीति में इतनी तेज आगे बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में लैपटॉप प्रोवाइड किए जाते, जो कि आज तक अखिलेश जी की सरकार में केवल एक कॉपी कलम मिलना मुश्किल हो गया था। तो जी आपने देखा कि ये युवा है, इन्होंने तो पूरा जोश दिखा दिया। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।